बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर लेवल की सीरीज़ के साथ खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप आज सीखने जा रहे हैं। हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसमें बहुत सैकड़ों के हिसाब से एंट्रीज़ होती हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ ये 8-10 एंट्रीज़ हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा इसको समझने में जो है वो मुश्किल दरपेश आए कि इतना थोड़ा सा डाटा है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है। ये वाला फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास डेटाबेस बहुत बड़ा होता है। उस डेटाबेस में से अगर हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें उसे स्पेसिफिकली जाके ढूंढना पड़ता है। उसके अपने स्क्रॉल बार का इस्तेमाल हम करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं उसके अंदर घूमते हैं और फिर जाके हमें वो डाटा मिलता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस फार्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप की मदद से हमें उस डाटे को कहीं भी जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। चाहे हमारा डाटा हज़ारों लाखों रोज़ का हो तो हम सिंपली उसकी एक सिंगल वैल्यू दे के उस डाटे को अपने सामने पूरी तरह से देख सकेंगे। फिर ये भी होता है कि कुछ डाटाज जो है उनके कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप जो है जब नीचे से स्क्रॉल करके दूसरी तरफ जाते हैं तो पीछे से आपका डाटा जो वो गायब होना शुरू हो जाता है। एक ही वक्त में आप पूरा डाटा नहीं देख सकते किसी भी शख्स का। तो इस सारी चीज़ों का सलूशन जो है वो वी लुकअप की शक्ल में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमारे पास एक क्लास है जिसके रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, उसके सब्जेक्ट्स हैं 3। उसके बाद हमने उनको टोटल किया है, उनकी परसेंटेज निकाली है और उनकी एवरेज ली है। इस डाटे में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट का डाटा देखना चाहूँ, उसका रिज़ल्ट चेक करना चाहूँ, तो मुझे एक ही पेज के ऊपर उसका बड़े अच्छे तरीके से एक रिज़ल्ट मिल जाए, मुझे आगे पीछे पेज को स्क्रॉल ना करना पड़े। इसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वी लुकअप की कुछ शराइत हैं। जो डाटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस डाटे में हर इंडिविजुअल के लिए एक यूनिक वैल्यू का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए एक यूनिक वैल्यू क्या होती है, वो हमारा आईडी कार्ड है कि हमारे आईडी कार्ड का नंबर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इसी तरह हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है या नेशनल सिक्योरिटी नंबर है, कोई एक यूनिक वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में जो यहाँ पे हम अभी करेंगे, इसमें हमारे पास जो रोल नंबर है वो हर स्टूडेंट का यूनिक है। मतलब कि एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो दूसरे किसी स्टूडेंट का नहीं है। तो डाटे के अंदर इस तरह की वैल्यू का होना ज़रूरी है। जिस डाटे में यूनिक वैल्यू नहीं होगी उस पर आप वी लुकअप नहीं लगा सकते। इसी तरह वो यूनिक वैल्यू जो है वो आपके डाटे के बिल्कुल लेफ्ट पे होनी चाहिए, बाकी डाटा आपका राइट पे हो और वो जो यूनिक वैल्यू हो वो बिल्कुल लेफ्ट पे होनी चाहिए। जब इस तरह से आप डाटा बना लें तो फिर हम वी लुकअप के लिए जो है अपना एक फॉर्म तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हर इंडिविजुअल का डाटा अलग से देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने ये एक पैटर्न आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको यहाँ से समझ आए। इसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट प्रोफाइल का। ठीक है जी। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर उसके एक्सेल के नंबर हैं, वर्ड के नंबर हैं, पावर पॉइंट के नंबर्स हैं, फिर उसके टोटल मार्क्स हैं कि उसने टोटल कितने नंबर लिए, उसकी परसेंटेज है और उसकी एवरेज है। अभी देखते हैं कि हम कैसे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। हमारे पास यूनिक वैल्यू जिसके साथ हम इस डाटे को रिकॉल करेंगे वो रोल नंबर है। इनमें जो इनका रोल नंबर है वो यूनिक वैल्यू है, इसके साथ हम इसको रिकॉल करेंगे। तो हम नेम वाले सेल में आ जाएंगे, हम रोल नंबर वाले सेल में नहीं आ रहे। जो यूनिक वैल्यू है उसके सेल में हम लोग नहीं आ रहे, हम आएंगे नेम वाले में। नेम में भी आ सकते हैं या इनमें से किसी भी जो नीचे वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें आ जाएंगे सवाए रोल नंबर के। तो हम नेम में आते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जी इज इक्वल टू, उसके बाद वी लुकअप छोटी ब्रैकेट जो है शुरू हो जाएगी। फिर नीचे ये 4 चीज़ें हमसे डिमांड कर रहे हैं। पहली चीज़ ये मांग रहा है हमसे लुकअप वैल्यू, कि वो कह रहा है कि आप क्या चीज़ देखना चाह रहे हो। यहाँ पे ये हमसे वही यूनिक वैल्यू मांग रहा है जो कि मैंने आपसे कहा था कि हर किसी की एक यूनिक वैल्यू होगी तब ये रिकॉल करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो है वो यूनिक वैल्यू क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर हम कहाँ पे लगाएंगे, इस सेल के अंदर। हम इसे इस सेल का रेफरेंस देंगे। अभी आप पूछेंगे कि हमने इसे ये ऊपर जो इसका रोल नंबर है यहाँ का रेफरेंस क्यों नहीं दिया। चूंकि हम डाटा यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो हम
इसी जो रोल नंबर जहाँ पे हमने लिखना है रोल नंबर, वहीं का इसको रेफरेंस देंगे कि C18 में जो लिखा हो, असल में हम इसको ये बता रहे हैं कि जो नंबर इस सेल में लिखा होगा उसको आपने उठा के ऊपर वाले डाटे के साथ मैच करना है। ठीक है जी, पहली वैल्यू इसको हमने दे दी, उसके बाद कॉमा है। ये भी आप याद रखें कि जब भी हम इसको एक वैल्यू कंप्लीट कर लेते हैं, एक कमेंट इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा होता है। अब ये नेक्स्ट वैल्यू हमसे मांग रहा है टेबल एरे, कि आपके पास टेबल कौन सा है जिसमें ये वैल्यू मैंने ढूंढनी है। तो हमारे पास टेबल कौन सा है, ये वाला टेबल है। हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। ये देखें, मैंने पहले सेल से लेके इसको लास्ट सेल तक सिलेक्ट कर दिया और उसका रेफरेंस जो है इसने नीचे, ये देखें, ये ले लिया रेफरेंस। ठीक है जी, A4 से H11 तक। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये एक समझने वाली चीज़ है, इसको आपने अच्छे से देखना है। अब वो पूछ रहा है कि जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कॉलम कौन से कॉलम में है। तो हम फार्मूला किस में लगा रहे हैं, नेम में। नेम हमने अपने डाटे से चेक करना है कि ये कौन से कॉलम में है। अब इसने कॉलम नंबर चेंज कर दिए। अब हम अपनी यूनिक वैल्यू जो है उससे कॉलम नंबर काउंट करना शुरू करेंगे। ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमारा नेम जो है वो कॉलम नंबर 2 में है। ये हमारा कॉलम नंबर 1 था, कॉलम नंबर 2 में है। तो हम इसको आगे बताएंगे कि हमारा जो डाटा है वो कॉलम नंबर 2 में है। इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको जो वैल्यू है वो ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ट्रू के लिए ये हमेशा जो है 1 इस्तेमाल करता है, जबकि फॉल्स के लिए ये हमेशा 0 इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे हमने इसको देना है 0, कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और इसके साथ ब्रैकेट जो है वो हमने क्लोज कर देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। अभी आप कहेंगे कि हमारे जो है वो डाटे में या फार्मूले में कोई एरर आ गया। हमारे डाटे या फार्मूले में कोई एरर नहीं आया, इसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली। हम यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 9018 जैसे ही हम लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, 9018 फारूक तैमूर है। अब जो फार्मूला हमने इसमें लगाया था वो हम इन सब में कॉपी कर देंगे। ठीक है जी, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ ये हम क्यों कॉपी कर रहे हैं। हमने नेम को क्लिक किया, ये फार्मूला यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। ठीक है जी, कंट्रोल C के साथ कॉपी करने के बाद आपने एस्केप का बटन ज़रूर प्रेस करना है। एस्केप का बटन आपके कीपैड के लेफ़्ट अपर कॉर्नर में होता है, लेफ़्ट अपर कॉर्नर में। आप जब एस्केप का बटन प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको तमाम रिक्वायर्ड जो हमारे हैं उनमें जाके पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है जी, इसमें हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, इनको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ से अब हम देखते जाएंगे कि ये एक्सेल वाला हमारा कॉलम नंबर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब इस फार्मूले में हमने सिर्फ यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ इसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। ठीक है जी, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने चेंज करना है। ये हमने 3 किया, एंटर किया, देखें उसके एक्सेल के मार्क्स आ गए। ये अभी 4 में है तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे 4 कर देंगे। तो ये देखें इसके भी नंबर आ गए। पावर पॉइंट 5 में है तो यहाँ पे जाके हम 5 प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम सब के नंबर जो हैं वो चेंज कर देंगे। अभी हमारे जो रोल नंबर हैं वो 9012 से लेके 9019 तक हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही हम यहाँ से चेंज करेंगे, 9012 करते हैं, 9012। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका रोल नंबर चेंज करेंगे और सारा डाटा जो है चेंज हो जाएगा। अभी ये कौन है, अफजल एजाज 9012। अब जहाँ पे हम आएंगे 9012 अफजल एजाज। अब हम लगाते हैं कमर ज़िया का 9015। तो देखिएगा इसका डाटा चेंज हो जाएगा। अब हमारा ये पूरा टेबल जो है वो कंट्रोल्ड है इस रोल नंबर के साथ 9015। और जैसे ही हम नेक्स्ट में आएंगे, ये देखें कंप्लीट डाटा जो है वो चेंज हो गया है, इसका नेम चेंज हो गया है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंट्रोल हो रही हैं, इसके नंबर के साथ। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला अच्छा लगा होगा
और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।